a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. हेलो दोस्तों, जैसा कि पुरानी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें आईडी कैसे बनानी है, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या फिर लॉगिन कैसे करना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ऐप में स्कूल कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें स्कूल के अंदर बच्चों को कैसे ऐड करना है, गांव को कैसे ऐड करना है, वो सारी बातें इस ऐप के अंदर जानेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाएं, पुरानी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारा लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले हम माई स्कूल पे क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लिक हेयर टू सिंक एंड क्लिक हेयर टू ऐड न्यू स्कूल। तो अब हम ऐड न्यू स्कूल पर करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिससे मैंने यहाँ पर भी बरेली लिखा। मुझे पूरा बरेली नहीं, थोड़े अक्षर लिखने के बाद देखें बरेली आ गया है। फिर ब्लॉक में भरना है मुझे भोजीपुरा, भर दिया मैंने। फिर चॉइस कोस्टर या वार्ड, इसका मतलब है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत आप कौन सी चाहें वो भर सकते हैं, जो आपकी है। लाइक मैं यहाँ भरता हूँ भैरपुरा। भैरपुरा करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद भैरपुरा न्याय पंचायत में जितने भी स्कूल हैं वो सारे खुल जाएंगे। अब आप इसमें से अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने चटिया जगन्नाथ पे क्लिक किया। चटिया जगन्नाथ क्लिक करने के बाद आप अगर 2-3 और करना चाह रहे हैं, जितने भी स्कूल हैं वो आप कर सकते हैं। और इनको हटाने के लिए दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे और ये वापस से हट जाएंगे। ऐसा वो चटिया जगन्नाथ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं सो सिलेक्टेड पे आ रहा है। सो सिलेक्टेड हम करते हैं तो ऑप्शन 2 आते हैं, कैंसिल एंड सेव। इसमें हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं लोडिंग डाटा, हमारा स्कूल ऐड हो गया है। अब स्कूल ऐड हो गया है। अब अगर हमारा कोई स्कूल गलती से, धोखे से कोई गलत ऐड हो गया है तो हम उसको हटा सकते हैं। उसको हटाने के लिए हम राइट से लेफ्ट साइड में ऐसे करेंगे तो आप 2 ऑप्शन आएंगे, हाइड एंड डिलीट। तो जैसे आप डिलीट करते हैं, डिलीट के बाद इतने ऑप्शन आते हैं, एडिट बाय मिस्टेक, स्कूल री अलॉटेड, स्कूल नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, अदर। तो कोई एक रीजन बता दें। तो जैसे मैंने किया एडिट बाय मिस्टेक, तो आप देखेंगे रेड हो गया। जब मैं सिंक करूँगा इसके बाद तो थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वापस से जब खुलेगा तो कोई स्कूल नहीं है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कोई स्कूल नहीं है। फिर माई स्कूल पे क्लिक करने के बाद फिर वही ऑप्शन आता है, हम वो प्रक्रिया कर लेते हैं। बरेली न्याय पंचायत। अप्लाई करने के बाद हमने वापस से स्कूल खोल लिया है। स्कूल खोलने के बाद इसमें ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, हाउस होल्ड एंड असाइनमेंट। तो आपको सबसे पहले नीला जो आ रहा है वो हाउस होल्ड का है, जो ग्रीन आ रहा है वो आपका असाइनमेंट का है। तो सबसे पहले हम नीले पे क्लिक करेंगे। नीले पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुल रहे हैं कॉल, और नीचे एक सिंबल आ रहा है प्लस का। प्लस का सिंबल हम जैसे ही क्लिक करते हैं फिर हमारा पूरा खुल जाता है। पूरा खुलने के बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको अगर 10 बच्चों का ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लिया चटिया जगन्नाथ के हम 10 बच्चों को ऐड करना है। 10 बच्चों को ऐड करने के लिए पहले हाउस होल्ड से करेंगे तो नीले वाले पे क्लिक करने के बाद अंदर जब खोलेंगे तो प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा ऑप्शन डेट, कक्षा,
घर का मुखिया, चयनित बच्चों की संख्या। तो आपकी जो भी डेट है आप वो भर सकते हैं, जिससे ऐसे ही कक्षा आप भर सकते हैं। कक्षा इसमें दे रहे हैं STD 1 से 2, STD 6 to 8। जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं यानी कि 2019 बैच के हैं वो फर्स्ट से सेकेंड डालेंगे, और जो चौथे सेमेस्टर के हैं 2018 के हैं वो 6 से 8 डालेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट से सेकेंड कर देता हूँ। घर के मुखिया का नाम जो भी है, आप कुछ जो आपका है वो आप भर सकते हैं। चयनित बच्चों की संख्या 1 या 2 जो भी है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर घर के जिस मुखिया का या जिसका भी फ़ोन नंबर आपको डालना है वो यहाँ पर डाल देंगे। फ़ोन का प्रकार स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन है वो आपको पसंद करना है। आपके पास डाटा होगा तो उसमें सारी बात होंगी, जिससे मैंने यहाँ पे साधारण फ़ोन कर दिया है। फ़ोन किसका है बच्चे के रिलेशन में, माता का, पिता का, भाई बहन, रिश्तेदार या पड़ोसी का। तो मैं यहाँ पिता कर देता हूँ। आपको भरना है जिस आपके डाटा के अनुसार। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, पिता। क्या घर में रेडियो है, बच्चे के घर में रेडियो है या नहीं है, इसका ब्यौरा आपको अपने हिसाब से भरना है। मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। जैसे हम फिर सेव पे क्लिक करते हैं, ये देखते हैं हमारा सेव हो गया। इसके अलावा अगर हमको एक 2 बच्चों का है, अभी हमको और बच्चों का ऐड करना है तो हम वापस ले जाएंगे, वहाँ पे डेट सेट करेंगे। कक्षा वही फर्स्ट, अगर हम सेकेंड सेमेस्टर से हैं तो STD 1 या 2, अगर हम चतुर्थ सेमेस्टर से हैं तो STD 6 to 8। तो मैं यहाँ 6 to 8 करता हूँ। घर के मुखिया का नाम जो भी है, चयनित बच्चों की संख्या, उस घर से कितने चयनित बच्चे हैं उसकी संख्या आपको यहाँ भरनी है। जैसे मैंने भरी 4। फ़ोन नंबर जो भी है आपको भरना है। फ़ोन का प्रकार हमने जैसे स्मार्टफोन किया, यहाँ पे फ़ोन किसका है, भाई का भर दिया। कौन पढ़ाता है, भाई। क्या घर में रेडियो है, हाँ। जो देख रहे हैं आप, तो हमारे स्कूल ऐड हो चुके हैं। अब इसके अलावा अगर हमको और बच्चों के करने हैं तो हम वापस ले यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे हमारे हाउस होल्ड में 2 ऐड दिखा रहा है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करके देखते हैं तो 2 का ऑप्शन दिखाता है। बाकी हम लोग इसके बाद असेसमेंट में देखते हैं। असेसमेंट में हमको फिल करने के लिए सबसे पहले देखना, इसमें ऑप्शन आते हैं टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा में हमको डमी डाटा, प्रैक्टिस क्लास डाटा, इंटरवेंशन डाटा। तो अगर हम प्रैक्टिस के पर्पज़ से या सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं तब हम इसमें डमी डाटा सेट करेंगे। अदरवाइज इंटरवेंशन डाटा, जैसा कि आपको ऊपर से बताया गया होगा, जिन्होंने भी आपको गाइड किया होगा वो खुद बताते हैं कि आप अगर सक्षम हैं करने के लिए तब आप इंटरवेंशन डाटा कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं तो हम इसमें डमी डाटा सेट करेंगे। डमी डाटा सेट करने के बाद प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे। प्लस के सिंबल पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा डेट ऑफ असेसमेंट। डेट ऑफ असेसमेंट में मैं तारीख डाल देता हूँ 11 सितंबर 2020। फिर आता है व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, सिलेक्ट 1 डमी डाटा। जैसे आपको पता है हम डमी डाटा भर रहे हैं, अभी इंटरवेंशन डाटा हमको नहीं भरना है। वो हमको ऊपर से फॉलो कराया जाता है, अब हमको बताया जाता है, सीख जाते हैं उसके बाद ही भरा जाता है। फिर डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोल इन, इसमें आप किसी डाइट से हैं या किसी प्राइवेट संस्थान से हैं। डाइट से हैं तब तो आप डाइट भरेंगे अपनी। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से हैं तब भी आप जिस ज़िले में अभी कार्यरत हैं उस ज़िले का ही नाम भरेंगे। अदरवाइज दूसरे आप जहाँ से रहने वाले हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका नहीं भरेंगे। जैसा कि मैं भी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट में डाटा फीड कर रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पर बर्ली ही सेट करूँगा। इसको ध्यान से भरना है, अपना जिला ना हो। असेसमेंट साइकिल, इसमें BL बेस लाइन, ML मिड लाइन, EL एंड लाइन। तो हमको अभी शुरुआत है तो हम बेस लाइन से ही करेंगे, एंड लाइन बाद में होती है वो। टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, जितने बच्चों के हमने टेस्ट किए हैं इसमें वो रखना है। तो मैंने अभी 6 का किया है तो मैं इसमें 6 लिख देता हूँ। फिर आ जाएगा इसमें चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम आप अपने जो आपके पास डाटा है उस हिसाब से रखेंगे। फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। आकाश, रेगुलर फ़ोन, घर के मुखिया का नाम ABC, इसके अलावा अब आप देख रहे हैं लेबल आ रहा है। लेबल में RA, इनका मतलब बाकायदा नीचे दिया रखा है। R का मतलब है रीडिंग, A का मतलब है अर्थमेटिक, O का मतलब है ऑपरेशन। तो जैसा कि आप लेवल में देख रहे हैं R और A, R में हम 5 पॉइंट देख रहे हैं, 0 1 2 3 4। इसमें 0 का मतलब है कि बच्चा अक्षर पढ़ना या शब्द पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता है और 1 अक्षर पढ़ लेता है। नंबर 2 पे अक्षर और शब्द पढ़ लेता है। नंबर 3 पे अक्षर, शब्द और अनुच्छेद पढ़ लेता है। और 4 पे अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी सब पढ़ लेता है। इसके अलावा A अर्थमेटिक लाइन में देख लेंगे, 0 का मतलब है जोड़ घटाओ गुणा भाग, किसी कोई नहीं आता है। 1 नंबर जोड़ आता है, 2 घटाना आता है, नंबर 3 जोड़ घटाना गुणा, तीनों आते हैं। नंबर 4 जोड़ घटाना गुणा और भाग, चारों आते हैं। इसके अलावा हम भर देंगे फिर अपने हिसाब से अपने डाटा की सेट से। तो मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मेरा नाम नीचे ऐड हो चुका है एक। अब दूसरे बच्चे का इनके पास भी रेगुलर फ़ोन है। इसमें ध्यान रखें जो बच्चे का नाम है वो घर के मुखिया या पिता, भाई जो भी हैं उनका नाम भरना है आपको इसमें। इसके अलावा हमारे 2 ऐड हो चुके हैं। आपको लगातार बढ़ते रहना है जब तक आपने जितने किए हैं अपने डाटा के हिसाब से वो पूरे नहीं हो जाते। आप देख रहे हैं कि हमारे टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड 6 हैं और यहाँ हमारे 6 नाम हो चुके हैं, अजय, आकाश, किरण, विनोद, अंकित, हिमांशु। ये सब करने के बाद यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है सेव का, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेव करते ही हमारा डाटा जो है सेव हो जाता है, लेकिन अभी ये सर्वर पे नहीं गया है। सर्वर पे जाने के लिए हमको बैक आना होता है। बैक आने के लिए ऊपर जो ये तीर वाला सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, सिंक।
सिंक सक्सेसफुली। अब हमारा डाटा जो है सर्वर पे पहुंच चुका है। डाटा सिंक करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि डाटा जब पूरा सेव हो जाए, जितना आपको चिल्ड्रन टेस्टेड किया है वो पूरा होने के बाद तभी करें, क्योंकि अगर आप तो जैसे आपके पास 10 बच्चों का चिल्ड्रन टेस्टेड किया है, 4 बच्चों का आज आपने फिल कर दिया, 4 का कल कर दिया, तो वो 4 का आज की डेट में सर्वर पे पहुंच जाएगा, 4 के कल की डेट में। इसलिए पूरा डाटा सेव करने के बाद ही सिंक करें, जिसके बाद डाटा एक साथ सर्वर पे एक डेट में पहुंचे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हाउस होल्ड में। जब हम खोलते हैं तो ऑप्शन आता है कॉल का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्लस वाले सिंबल पे ऐड करते हैं। प्लस वाले सिंबल पे ऐड करने के बाद डेट, क्या भाषा की गतिविधि की गई, ये जो हमारे अभी ऊपर से जो बेसलाइन आती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, जैसे अभी प्रथम संस्था और SCERT द्वारा हमको जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि हमको विजिट करना है, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कैसी गतिविधियाँ करनी है, वो हमको इसमें दे रखा है, उसमें भरना होता है। जैसे हमने गतिविधि कब की, उसके दिनांक, तो हमने 12 भर दी। इसके बाद क्या भाषा की गतिविधि की गई, यदि आप की गई है तो हाँ। इसके बाद हाँ करने के तुरंत बाद एक दूसरा आ जाता है, क्या गणित की गतिविधि की गई है, अगर की गई है तो हाँ और नहीं। अगर हम इस पर नहीं करते हैं तो नहीं करते ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर नहीं तो क्यों, बच्चों को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, और कुछ। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, आपको साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप वो भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आप अगर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भर सकते हैं। जैसे बच्चे को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, इसके साथ साथ टेक्निकल समस्या आई, तो आप दोनों को भर सकते हैं। दोनों को भरने के बाद नीचे ऑप्शन दे रखा है सेव का, आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम वापस से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमने को पता है हमने पहले वाले का कर लिया है, अब हमको दूसरे का करना है। दूसरे का करने के लिए हमको वापस से प्लस पे करना है, तो हमको डेट करनी है। डेट हमने भर ली है। क्या भाषा की गतिविधि की गई है, यदि नहीं तो वापस से ऑप्शन आ जाते हैं। अगर नहीं तो क्यों, बच्चे को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, और कुछ। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप इसमें भर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें भरा, या एक ही भर सकते हैं। क्या गतिविधि की गई, यदि हाँ तो सही, ना किया गया हो तो वापस से यही आ जाता है। हाँ कर दिया मैंने इसमें, तो बाकी सेव करते हैं। इसके अलावा अभी हमारा डाटा जो है फ़ोन में सेव हुआ है, सर्वर पे करने के लिए वापस से हमको सिंक करना होगा। सिंक सक्सेसफुली होने के बाद हमारा डाटा जो है सर्वर पे पहुंच चुका है। अब धोखे से, बाय मिस्टेक, गलती से अगर किसी का गलत डाटा चला जाता है, जिससे हमने यहाँ पर ये डाटा सेव किया है, वो डाटा अगर गलत चला गया किसी का, तो वो हटा कैसे सकते हैं, वो हटा भी सकते हैं। उसको हटाने के लिए क्रॉस वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा। तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, क्लिक या यस, कैंसिल या यस। अगर आप कैंसिल करते हैं तो वापस से बैक हो जाएंगे, देख सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन आता है यस, हम यस पे करने के बाद पूरा रेड हो जाता है। अभी हमारा डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी फ़ोन में दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप वापस से बैक जाते हैं, और आप देख रहे हैं सिंक करने के लिए फिर से आने लगा। सिंक करेंगे, सिंक सक्सेसफुली। सिंक होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा हट चुका है एक। इसके अलावा हम देखेंगे असेसमेंट में बेसलाइन वाला, अभी हमारा इंटरवेंशन डाटा खुला हुआ है, तो हमारा कुछ शो नहीं हो रहा है।
अभी हम इसमें डमी डाटा जब करते हैं तो हमारा जो हमने फिल किया है वो वापस से आ जाएगा। इसको अगर धोखे से गलत भर गया है कैसे भी, तो इसको भी हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए वापस से क्लिक करते हैं क्रॉस सिंबल पे, फिर आता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस विजिट, कैंसिल या यस। कैंसिल करने पे वापस से बैक हो जाएगा और यस करने के बाद आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी डिलीट हो गया है, वापस से सिंक करते हैं। तो आपने देखा कि पूरी प्रोसेस अच्छे से चल रही है। इसके अलावा अगर आपका स्कूल गलती से धोखे से गलत ऐड हो गया है तो उसको हटाने के लिए जो स्कूल है उसको राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हाइड या डिलीट। डिलीट करने पर हाइड पे क्लिक करने पर डायरेक्ट आता है आर यू श्योर यू वांट टू हाइड दिस स्कूल। तो हमको हाइड तो करना नहीं, गलती से हुआ है तो इसलिए डेफिनेटली हम इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद डिलीट पे क्लिक करने के बाद आता है चॉइस 1, एडिट बाय मिस्टेक स्कूल रीअलोकेटेड, स्कूल नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप या अदर। आपको जो भी इसमें सही लगता है या आपके जो भी है आपके साथ दिक्कत वो आप भर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ भरा एडिट बाय मिस्टेक, तो एडिट बाय मिस्टेक भरने पे ओके कर दिया मैंने। फिर आप देख रहे हैं रेड हो गया और नीचे लिख के आने लगा स्कूल डिलीटेड। तो स्कूल डिलीटेड हो गया, लेकिन अभी यहाँ आ रहा है तो हम वापस से सिंक करते हैं। सिंक सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमारा कोई भी स्कूल इसमें जो है ऐड नहीं है। अब वापस से अगर हमको कोई नया स्कूल ऐड करना है तो हमको वापस से वही प्रोग्रेस पूरी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।